क्या आप भी बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं? जो कि चित्रा बीकॉम का है मेरे पास गाइस। अगर बीकॉम की तैयारी करें तो गाइस ये वीडियो देख लो, मैंने बाकी वीडियो अपलोड कर दिया पार्ट में। ये वाली वीडियो को मैं इस बार अपने फेस वैल्यू के साथ बनाना चाहता हूँ, तो आप बस साथ में सुनते रहिए, कान में लीड लगा लीजिए, मस्त सुनते रहिए, ठीक है। थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर समझ में आता हो आपको तो कमेंट लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप पढ़िए साथ साथ, ठीक है। अगर बीकॉम करें तो गाइस कमेंट कर देना कौन कौन बीकॉम कर रहा है, ठीक है। आज मैं बात करूंगा, 3 यूनिट मेरी हो चुके हैं, यूनिट नंबर 4 पे हूँ मैं, ठीक है। इसका नाम है प्रक्रिया लागत लेखांकन, ठीक है। जिसकी प्रक्रिया, आइए पढ़ेंगे। प्रक्रिया लागत लेखांकन क्या चीज़ है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, ठीक है, जिनका उत्पादन विभिन्न चरणों में पूर्ण होता है, मतलब छोटे छोटे चरणों में, अलग अलग चरणों में उनका पूर्ण होता है, ठीक है। और इन्हें तैयार माल की स्थिति में पहुंचने के लिए कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। इन्हें तैयार होने के लिए कई प्रक्रिया से गुजर कर होना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई भी मोबाइल का पार्ट्स आ रहा है, ठीक है, तो डिवाइड बाय आता है, लेकिन उसको एक साथ असेंबल करते तो है, ठीक है, वही चीज़ है, समझिए उस टाइप से आप समझिए, ठीक है। तो बहुत से लेयर से होके गुजरता है वो, ये लगता है, बैटरी लगती है, ढक्कन लगता है, शीशा लगता है, उस टाइप का, ठीक है। ऐसे स्थिति का प्रक्रिया द्वारा उत्पत्ति वस्तु अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल होता है, ठीक है। उस टाइम वो कच्चा माल होता है, ठीक है। जब वो पार्ट्स में आता है तो वो कैसा रहता है? कच्चा माल रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? कुछ वस्तुएं के उत्पादन में, आगे चलेंगे, निर्माण हो जाता है, ठीक है। उनका बाद में उनका स्तंभ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे तेल उद्योग में तेल की उत्पत्ति के साथ साथ खली खली का भी उत्पादन प्राप्त होता है। तेल के साथ खली का भी उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसे उद्योग में लागत लेखांकन की जो पद्धति अपनाई जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके? आगे चलेंगे। इसका हेल्डन के अनुसार, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। हेल्डन के अनुसार प्रक्रिया, ठीक है, परिव्यवसायिक लागत ज्ञात करने की वह विधि है। कौन सी? वह विधि है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक परिचालन तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बी के बर के अनुसार प्रक्रिया परिव्यवसायिक का या अधिक प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। कौन सी? बस एक विधि है। कौन सी विधि है? जो कच्ची सामग्री को निर्मित उत्पाद में, ठीक है, रूपांतरित किए जाने में संबंधित है, ठीक है। उप ठेका लागत कौन सा है? उप ठेका लागत के बारे में थोड़ा जान लेंगे। कभी कभी ठेका मतलब ठेकेदार से है मेरा, है ना, जो ठेके पे देते हैं ना, कि इसे ठेकेदार, समझ रहे हो ना आप? इधर क्यों तो समझ गए होगे ठेकेदार किसे कहते हैं, उसी ठेके उप ठेका लागत, ठीक है। कभी कभी ठेकेदार अपने ठेके का एक भाग पूरा करने का ठेका किसी दूसरे ठेकेदार को दे देता है। अगर एक ठेकेदार के पास ज़्यादा काम आता है तो दूसरे ठेकेदार को भी वो कह देता है कि भाई अभी मैं बिजी हूँ, तुम यहाँ पे संभाल लो या फिर वहाँ चले जाओ। कभी होता है कि दो जगह काम ले लिया उसने, लेकिन खुद नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे को भेज देता है, ठीक है। ये दूसरा ठेकेदार अथवा अन्य ठेकेदार ही उप ठेकेदार कहलाता है। लेकिन जो मेन ठेकेदार है वही तो मेन ठेकेदार कहलाएगा ना, वो तो उस टाइम के लिए गया था ना जब वो उस टाइम बिजी था, ठीक है। आगे चलेंगे। तथा उसको चुकाने वाली लागत को ही उप ठेका लागत कहते हैं। उसको जो चुकाया उसको ही उप ठेका लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण मान लीजिए, ठेकेदार द्वारा, ठीक है, ठेकेदार द्वारा कार्यालय भवन बनाने का ठेका लिया। एक भवन बनाने का एक ठेका लिया ठेकेदार ने, ठीक है। और ठेका लेने के बाद उसने नींव खोदने का ठेका, ठीक है, नींव खोदने का ठेका लिया। लकड़ी का कार्य का, ठीक है, लकड़ी का कार्य का ठेका ए को लकड़ी का कार्य का ठेका दे दिया, बै को बिजली का कार्य का दे दिया, से को, ठीक है, और बिजली का दे दिया ठेका, से को दे दिया। उन तीनों ठेकेदारों से जो भी कार्य लागत आएगी वह उप ठेका लागत कहलाएगी, ठीक है। मतलब सभी 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग काम दे दिए, ठीक है, 3 लोग को अलग अलग काम दे दिए और एक को रख दिया कि तीनों को देखो कि क्या क्या कर रहे हो, कर रहे हैं काम या उस काम को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। सह उत्पादन उपसाहित में अंतर बताइए, ठीक है, बताएंगे क्या है, थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। यद्यपि इन दोनों में स्पष्ट अंतर करना कठिन है, दोनों का अंतर करना थोड़ा सा कठिन माना जाता है, ठीक है। कैसा माना जाता है? थोड़ा सा कठिन माना जाता है। आर्थिक मूल्य, सह उत्पादन अधिक कीमत वाला होता है,
ठीक है, सह उत्पादन अधिक कीमत वाला, जबकि उत्पादन कम कीमत वाला होता है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की प्रक्रिया में सह उत्पादन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि उत्पादन सामान्य कम मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, उद्देश्य, उत्पादन का उद्देश्य सभी प्रकार के सह प्राप्त करना होता है, जबकि उत्पादन का उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, एक का होता है, एक का नहीं होता। ठीक है, इनका विध्यन, सह उत्पादनों की पूर्णता की स्थिति में लाने के लिए अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं, जबकि आगे देखेंगे विधायन की आवश्यकता नहीं होती, ये उसी व्यवस्था में ही बेच दिया जाता है, उसी अवस्था में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का है कुछ आपका, जो कि मैंने आपको बता दिया है। प्रक्रिया लागत लेखांकन, छोटी सी वीडियो है, छोटा सा पार्ट्स है, छोटे छोटे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक साथ आपको वर्डन डाल देंगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सुनो, थोड़ा लिखो, उसी को आप आ जाना। बाकी अगर कोई बीकॉम करा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बता देना कमेंट में, और गलती सलती माफ़ कर देना भाई, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।